श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों। फागुन महीना चालू हो गया है और अब होली का त्योहार आने वाला है। फागुन आते ही एक खाटू श्याम जी में भक्तों की टोली और वृंदावन में भी भक्त होली खेलने खूब जाते हैं। होली की बात करें तो ये त्योहार धर्म और आस्था के साथ साथ रंगों का त्योहार भी है। अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की जाती है और उसके अगले ही दिन पूरे देश में रंगों से भरी होली खेली जाती है। पूर्णिमा तिथि रात्रि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाती है। होली के 7 दिन पहले ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह होलाष्टक है। होलाष्टक का प्रारंभ 7 मार्च शुक्रवार से होगा और इसका समाप्त 13 मार्च गुरुवार को होगा। इस होलाष्टक के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता है, क्योंकि होलाष्टक के दौरान सभी 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होती। यदि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं तो उसमें बाधाएं आती है, साथ ही वे सफल भी नहीं होती। इसी वजह से लोग इस समय किसी भी तरह के अच्छे काम करने से बचते हैं। होलाष्टक का समाप्त पूर्णिमा तिथि के सुबह ही हो जाएगा 13 मार्च को। इसी बाद फाल्गुन पूर्णिमा साल की 2025 पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:36 से होगा और पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से 13 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। पूर्णिमा के व्रत करने के बाद ही भद्रा का समय भी उसी दिन लग रहा है। होली पर अक्सर भद्रा का साया मिलता ही है। इस साल भी होली के दहन पर भद्रा का साया रहा है और भद्रा का साया होने पर होली का दहन करना वर्जित माना जाता है। होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक भद्रा का साया रहेगा। इसी कारण से होली का दहन रात्रि में किया जाएगा। इसीलिए होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त रात्रि में 11:26 से अर्धरात्रि 12:30 तक है और इसी समय अवधि में होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के दूसरे दिन ही हम रंग से होली खेलते हैं। रंग हमारे जीवन में हर एक पहलू से जुड़ा है। हर रंग कहीं गहरे अर्थों को प्रदर्शित करता है। हमारे शरीर के आभा मंडल में भी कई रंग है। अगर हम अपने आंतरिक रंग के प्रभाव और अर्थ को भूल गए तो जब अपने हाथों में ये रंग भरकर होली के दिन हम किसी दूसरे को ये रंग लगाते हैं, तब माहौल एक खुशनुमा हो जाता है। मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। होली में सबसे खास जो रंगों का प्रयोग होता है वह रंग हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारी आत्मा और मन को भी लुभाते हैं। होलिका दहन के बाद हम उसकी राख को भी घर में लेके आते हैं ताकि घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। होलिका दहन की राख को पूरे घर में छिड़कने से घर के परिवार के सदस्यों का मन मिटाव दूर होता है। जिसकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही हो, एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अगर चढ़ा दी जाए, जिससे उसका काम काज में आ रही बाधा भी दूर होती है। होलिका दहन की राख को आप अगर नमक और राई में लगा कर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दो और ऐसा करने से घर पर आने वाली बाधा दूर होती है। अगर घर में कोई बीमार रहता है तो इस राख को पूर्णिमा तक उसके माथे पर हमें जरूर लगानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।